अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 फैक्टराइज 2abc minus 4abx plus 2abd। जब हमारे पास 3 टर्म्स हों किसी भी एक्सप्रेशन में, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। हर साइन माइनस या प्लस या डिवाइड या मल्टीप्लाई का आएगा, उसके बाद जो नंबरिंग होगी या जो अल्फ़ाबेट्स लिखे नंबर्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो एक टर्म बनाते हैं। जैसे 2abc एक टर्म है, -4abx दूसरी टर्म है, +2abd। जब 3 टर्म्स होंगी तो हमारे पास मेथड है फैक्टराइज का कि हम इनमें से जो चीज़ें कॉमन हमें तीनों टर्म्स में से लगती हैं, हम उसको बाहर निकाल लेंगे और रिमेनिंग पार्ट को अलग लिख लेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप में सवाल को ही रिपीट करते, 2abc -4abx + 2abd। नेक्स्ट 2abc -4 जो है उसको हमने स्प्लिट कर दिया है, उसको 2 × 2abx ताकि हमें सवाल या क्वेश्चन करने में इजी हो जाए, प्लस 2abd। अब 2 2 एंड 2 कॉमन है, इसलिए हमने 2 को पहले से अलग कर लिए। ये छोटे छोटे जो टिक्स लगाएं वो इसलिए लगाएं कि आप उसमें से जो चीज़ें कॉमन हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई कर लें और फिर उनको अलग कर लें। A and A, B and B। 2ab को हमने कॉमन ले लिए, ब्रैकेट रिमेनिंग पोर्शन जो है इसमें C -2x प्लस ओनली D। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9xy - 12x² plus 18y² सोल्यूशन 9xy - 12x² plus 18y²। इसमें भी 9 को हमने स्प्लिट किया है ताकि हमें उसके जो पोर्शन है निकालने में आसानी हो जाए। 3 × 3 एंड xy -12 को भी स्प्लिट कर दिया, 3 × 4 × x को भी हमने स्प्लिट करके इसलिए लिख दिया ताकि आसानी हो। ये स्टेप आप इसमें से इग्नोर भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस है अलजेब्रा में, वो इसको डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप से भी कर सकते हैं, मगर जिनको अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो उसके लिए मैंने इस स्टेप को किया ताकि वो इसको अंडरस्टैंड इजीली कर सकें। x को स्प्लिट किया, x² मीन्स x × x × y प्लस 18 3 × x। वैसे ये 2/9 भी हो सकता था 18, मगर हमने इसलिए 3 × x वाला लिया ताकि ये 3 इनमें से कॉमन आ जाए, तो फिर ये हमें इजी हो जाए। y × y। अब इनमें से 3 and y जो है सब में कॉमन आ रहा है। x हमने इसलिए नहीं लिया कि x जो थर्ड वाला जो हमारी थर्ड टर्म है इसमें x नहीं था, इस वजह से वो कॉमन नहीं लिया जा सकता, वो तीनों में होनी चाहिए ज़रूरी। तो 3y कॉमन ले लिया, 3x - 4x × x प्लस 6y। अगेन इसको थोड़ा मज़ीद वो करेंगे तो आ जाएगा 3x - 4x² प्लस 6y आंसर। इसी तरह -x² - 3x प्लस 9xy²। अगेन स्प्लिट करेंगे, -3x × x × y -3x -3x प्लस y × y। अब आप कहते होंगे यहाँ पे 9 को हमने -3 × -3 कैसे कर लिए।
उसका रीज़न ये है कि जो प्लस साइन होता है वो हमेशा दो सेम साइन से मिलके बनता है, ठीक है, या उसके अंदर दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे उसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें -3 चाहिए, कॉमन हमने लेना था क्योंकि इसमें भी -3 आ रहा था, इसमें भी -3 आ रहा था, तो इस वजह से हमने इसको स्प्लिट किया है -3 इंटू -3। -3 को हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे जस्ट XY प्लस 1, क्योंकि इसमें से 3x में से हमने सभी उठा लिया, -3 तो +1 -3y स्क्वायर रह जाएगा, y इंटू वाई तो वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो ये जो चीज़ है इसको अच्छे से आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।